यूजर्स को एमयूआई डेटा टेबल में दिखाने वाले हैं और यहाँ पे हमारे पास बहुत सारा फीचर्स आ जाता है। जैसे कि अगर मैं इसको सॉर्ट करना चाहूँ तो मैं इसको सॉर्ट कर सकता हूँ। वहीं पे यहाँ पे सर्च का भी फीचर अवेलेबल है। जैसे अगर मैं कोई नाम है उसको मैं सर्च कर रहा हूँ तो वो ईजिली यहाँ से सर्च हो जाएगा। यहाँ पे लॉगिन मेथड है। अगर मैं ईमेल को सिर्फ देखना चाहूँ या गूगल को देखना चाहूँ तो अगर मैं गूगल लिख रहा हूँ तो लॉगिन मेथड वगैरह आ गया। उसके साथ ही मैं कॉलम्स को यहाँ पे हाइड अनहाइड कर सकता हूँ। जैसे अगर मुझे ईमेल नहीं शो करना है, क्रिएटेड ऐड नहीं शो करना है तो मैं उसको हाइड कर सकता हूँ। उसके साथ ही उसको अनहाइड कर सकता हूँ। यहाँ पे हमारे पास डेंसिटी का ऑप्शन मिलता है जिसके थ्रू हम लोग जो रोज़ का स्पेस है उसके डेंसिटी को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको स्टैंडर्ड रहने देता हूँ। उसके साथ ही फ़िल्टर्स का ऑप्शन है। जैसे अगर मुझे सिर्फ मेल में फ़िल्टर लगाना है और यहाँ पे अगर मैं कोई मेल लिख रहा हूँ तो वो ऑटोमेटिकली फ़िल्टर हो जाएगा। तो ये सब कुछ हम लोग इस डेटा ग्रिड के थ्रू कर सकते हैं। और अगर मैं नए यूज़र्स के थ्रू यहाँ पे साइन अप करना चाहूँ जो कि मैं गूगल के थ्रू साइन अप कर रहा हूँ तो वो जो रिकॉर्ड है हमारे यूज़र्स वाले में आ जाएगा। जैसे अगर मैं कोडिंग मास्टर वे के थ्रू अगर साइन अप कर रहा हूँ और फिर से अगर मैं यूज़र्स में आके देखता हूँ तो हमारे पास कोडिंग मास्टर वे जो ईमेल है वो हमारे यूज़र्स वाले डेटा टेबल में आ चुका है। तो ये सब कुछ हम लोग इस वीडियो में बनाने वाले हैं और अपने यूज़र्स के रिकॉर्ड को किस तरह से हम लोग फायरबेस से डेटा ग्रिड में दिखा सकते हैं हम लोग इस वीडियो में करके देखेंगे। रिएक्ट एप्लीकेशन अभी स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पे सबसे पहले मुझे कॉन्टैक्ट का नेविगेशन क्रिएट करना है। तो उसके लिए हम लोग आ जाएंगे ऐप डॉट जेएस वाले पेज में। यहाँ पे हमने जो भी हमारा लेआउट का साइड नेविगेशन वगैरह वो सब हमने सेट किया था। तो जैसा कि अगर मैं स्क्रॉल करके ऊपर आता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अबाउट कॉन्टैक्ट डैशबोर्ड वगैरह है। तो उसके नीचे मैं एक अबाउट के नीचे इधर मैं एक यूज़र्स वाला क्रिएट कर लूँगा जो सेगमेंट जाएगा यूज़र्स पे और इसका टाइटल हो जाएगा यूज़र्स। अगर मैं यहाँ पे आके देखूँ तो यूज़र्स आ चुका है। अगर इसका आइकन्स वगैरह हमें अपडेट करना है तो मैं यूज़ करूँगा एमयूआई आइकन्स का। यहाँ पे एमयूआई आइकन्स के वेबसाइट पे हम लोग इसका आइकन्स पर अपडेट कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे यूज़र्स का आइकन लगाना है तो ये यहाँ पे कुछ यूज़र्स का आइकन दिया गया है। तो मैं ये वाला जो ग्रुप का आइकन है मैं इसको कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे मैं इसके आइकन को अपडेट कर सकता हूँ। उसी तरह से अगर कॉन्टैक्ट वगैरह का आइकन मुझे अपडेट करना है तो मैं यहाँ से कॉन्टैक्ट वगैरह का आइकन भी चेंज कर सकता हूँ। जैसे अगर मुझे कॉन्टैक्ट में ये वाला आइकन यूज़ करना है तो मैं ये आइकन को ऐसे यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। ये यूज़र्स का जो लिंक है वो तो क्रिएट हो गया लेकिन क्रिएट करने पे आई मीन क्लिक करने पे ये यूज़र्स पे जा रहा है और यूज़र्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है यहाँ पे। तो हमारे पास एरर आ रहा है। तो उस कंडीशन में क्या करना होगा कि सबसे पहले तो मैं इसको सेव कर देता हूँ और हम लोग चले आएंगे इंडेक्स डॉट जेएस वाले फाइल पे जहाँ पे हमारा राउट्स डिफाइन हुआ था। और यहाँ पे मैं एक और राउट क्रिएट कर लूँगा यूज़र्स के नाम से। ये अगर वापस हम लोग आके यहाँ पे देखते हैं और अगर मैं यूज़र्स पे जाता हूँ तो ये कॉन्टैक्ट वाले कंपोनेंट पे जा रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यूज़र्स वाले राउट पे जो कंपोनेंट बाइंड किया हुआ है वो कॉन्टैक्ट है। तो हमें एक यूज़र्स वाला पेज भी क्रिएट करना होगा। तो मैं यहाँ पे आके जो हमारा कॉन्टैक्ट है उसको मैं कॉपी कर लूँगा। इसको रीनेम करके मैं यूज़र्स का नाम दे देता हूँ। यहाँ पे ये हमारा यूज़र्स हो जाएगा। अभी ये जो हमारा यूज़र्स वाला कंपोनेंट क्रिएट हुआ है उसको मुझे index.js वाले फाइल में इंपोर्ट करना होगा। तो मैं यहाँ पे यूज़र्स ऐसे लिख दूँगा और जहाँ पे ये कॉन्टैक्ट है उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ से हमारा पेजेस के अंदर से यूज़र्स आ रहा है जैसा कि आप देख रहे हैं। अभी अगर मैं यूज़र्स वाले पेज पे जाके रिफ्रेश करता हूँ तो ये अभी भी कॉन्टैक्ट वाले पेज पे ही जा रहा है। तो उसमें हम लोग देखेंगे कि ये सेव नहीं हुआ है। तो इसको मैं सेव कर देता हूँ और यूज़र्स वाले पेज पे ही आ रहा है। आई मीन यूज़र्स वाला जो कंपोनेंट है वो अब कॉल हो रहा है कॉन्टैक्ट की जगह पे। अब यहाँ पे हम लोग यूज़ करने वाले हैं एमयूआई डेटा ग्रिड का। तो एमयूआई डेटा ग्रिड को सबसे पहले मैं तो अगर मैं गूगल पे एमयूआई डेटा ग्रिड सर्च करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास एक लिंक आता है और इस पे हमें क्लिक करना है और नीचे आने के बाद आपको एमयूआई डेटा ग्रिड का ये पहला टेबल दिखता है।
और यहाँ पे इसका बहुत सारा कंपोनेंट्स दिख रहा है, जैसे अगर हमें कॉलम्स के साथ कुछ चेंजेस करना है, डेफिनेशन वगैरह, विजिबिलिटी वगैरह, हेडर्स वगैरह चेंज करना है तो यहाँ से कर सकते हैं, लेआउट वगैरह ये सब यहाँ से हम लोग चेंज कर सकते हैं। यहाँ तक कि ये जो डिफ़ॉल्ट पेजिनेशन है उसको भी अगर हमें चेंज करना है तो हम लोग यहाँ से इसके पेजिनेशन को अपने अकॉर्डिंग कुछ चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले जो हमारा बेसिक सा एक MIT लाइसेंस फ्री फॉरएवर वाला डेटा ग्रिड है, हम लोग इसका यूज़ करने वाले हैं। मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले एक कंपोनेंट नाम का फ़ोल्डर क्रिएट कर लूँगा, कंपोनेंट, और उसके अंदर हमारा डेटा ग्रिड आ जाएगा। तो उसका नाम मैं डेटा टेबल रख देता हूँ। यहाँ पे ये जो इसका कोड है, मैं जावास्क्रिप्ट वाला कोड यूज़ कर रहा हूँ, तो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ। इसको हमें यूज़र्स वाले कंपोनेंट में अगर दिखाना है, तो हमारा जो यूज़र्स वाला कंपोनेंट है, वो ये वाला है। तो यहाँ पे मुझे उसको इंपोर्ट करना होगा, तो सबसे पहले मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ, इंपोर्ट। बाकी का जो कंपोनेंट है उसको मैं क्लोज़ कर दूँगा और डेटा टेबल जो है हमारा, उसको मैं रीनेम कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे हमारा डेटा ग्रिड डेमो है, तो इसको मैं डेटा टेबल नाम कर लेता हूँ, ताकि हमें याद रहे कि हमने डेटा डेटा टेबल के नाम से एक कंपोनेंट क्रिएट किया है। अभी यहाँ पे मैं इसको इंपोर्ट कर लूँगा, इंपोर्ट डेटा टेबल फ्रॉम। ये अगर मैं इसके स्ट्रक्चर को देखता हूँ तो ये पेजेस जो है उसके बाहर हमारा कंपोनेंट्स है। तो डबल डॉट करके अगर मैं बाहर चला जाता हूँ तो कंपोनेंट्स के अंदर हमारा डेटा टेबल आ जाएगा। अब ये डेटा टेबल जो है वो मैं नीचे में यहाँ पे एक नया डिव क्रिएट करके ऐसे इंपोर्ट कर लूँगा। अब अगर यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे ये लिख रहा है कांट रिजॉल्व MUX डेटा ग्रिड। तो उसके लिए यहाँ पे अगर हम लोग आते हैं तो इंट्रोडक्शन के अंदर ओवरव्यू है और उसके बाद हमें इंस्टॉलेशन का स्टेप्स मिलता है, हो जाएगा डेटा ग्रिड में। और डेटा ग्रिड के अंदर इंस्टॉलेशन का ये वाला स्टेप दिया हुआ है। और डेटा ग्रिड इंस्टॉल करने से पहले हमारे पास ये सब कुछ होना चाहिए, MUI मटेरियल, इमोशन रिएक्ट, इमोशन स्टाइल वगैरह। तो मैं सबसे पहले इसको कॉपी कर लूँगा और एक नया टर्मिनल में इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। उसके बाद मैं ये वाला जो लाइन है MUI X डेटा ग्रिड वाला, इसको भी कॉपी कर लूँगा और उसको भी मैं इंस्टॉल कर लूँगा। तो इंस्टॉल करने के बाद हमारा जो एरर है वो अब चले जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नहीं जा रहा है क्योंकि यहाँ पे क्रिएट SVG आइकन एक्सपोर्टेड एज डिफ़ॉल्ट कहीं पे कुछ गड़बड़ हुआ है। तो सबसे पहले मैं इसको फिर से स्टार्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे अगर मैं आके देखता हूँ तो ये हमारा डेटा टेबल है, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट फंक्शन, डेटा टेबल एक्सपोर्ट हो रहा है। यहाँ पर तो सब कुछ सही दिख रहा है। अभी अगर मैं यूजर्स में जाता हूँ तो हमारा डेटा टेबल यहाँ पे दिख रहा है और इसको हम लोग यहाँ से सॉर्टिंग वगैरह कर सकते हैं। और इसको मल्टीपल सेलेक्ट वगैरह का भी ऑप्शन दिया हुआ है, डेट वगैरह, एज वगैरह को सबको हम लोग सॉर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे और भी डिफरेंट अगर फीचर्स हमें लाना है, फ़िल्टर्स वगैरह लाना है, तो उसके लिए मुझे डेटा ग्रिड पे आना है और यहाँ पे फ़िल्टरिंग का ऑप्शन दिया गया है। तो जो भी फ़िल्टरिंग मुझे इनेबल करना है, जैसे मुझे ये सब जो ऊपर फ़िल्टर्स आ रहा है इसको अगर मुझे इनेबल करना है या क्विक फ़िल्टर वगैरह इनेबल करना है जो साइड में इधर आता है, तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं ये क्विक फ़िल्टर वगैरह आ रहा है। और अगर शो कोड पे हम लोग जाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ये स्लॉट प्रॉप्स और स्लॉट आ रहा है। तो जैसे ही आप ये वाले लाइन को कॉपी करके अपने डेटा ग्रिड में यूज़ करते हैं, जैसे यहाँ पे हमारा डेटा ग्रिड है और नीचे में अगर मैं वो वाला लाइन यूज़ करता हूँ, डेटा ग्रिड टूल बार, तो सबसे पहले तो ये डेटा ग्रिड टूल बार हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो ऊपर में हमारे पास डेटा ग्रिड टूल बार है, जहाँ से हमने डेटा ग्रिड को इंपोर्ट किया है ठीक वहीं से हम लोग डेटा ग्रिड टूल बार को भी इंपोर्ट कर लेंगे। मैं इस लाइन को रिप्लेस कर देता हूँ। अब ये टूल बार है जो कि इंपोर्ट हो चुका है। अब यहाँ पे आके अगर मैं देखता हूँ तो ये सब कुछ यहाँ पे आ रहा है। अब फ़िल्टर वगैरह का ऑप्शन आ रहा है, अगर मुझे फर्स्ट नेम के अकॉर्डिंग फ़िल्टर करना है, कंटेंट्स अगर कुछ फ्रांसिस वगैरह सिर्फ लिखना है, तो यहाँ पे हमारा फ़िल्टर सही से काम कर रहा है। कॉलम्स में अगर कोई फ़ील्ड्स हमें नहीं चाहिए, जैसे चेक बॉक्स नहीं चाहिए, तो चेक बॉक्स हम लोग निकाल सकते हैं। एज नहीं चाहिए, फुल नेम, फुल लास्ट नेम वगैरह नहीं चाहिए, तो हम लोग यहाँ से अनसेलेक्ट कर सकते हैं।
सबको एक साथ हाइड अनहाइड करने का फीचर्स यहाँ दिया गया है। यहाँ तक कि हम लोग यहाँ पे भी अगर कोई पर्टिकुलर फील्ड है तो उसको सर्च कर सकते हैं। इसको हम लोग एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जैसे कि अगर मुझे इसको प्रिंट करना है तो हम लोग ईज़िली अपने डेटा ग्रिड को प्रिंट कर सकते हैं। उसके साथ ही यहाँ साइड में अगर हमें सर्च दिखाना है तो उसके लिए एक ऑप्शन आता है, ये वाला स्लॉट प्रॉप्स करके। तो अगर मैं इसको कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे मैं यूज़ कर लेता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास साइड में एक ऑप्शन आ गया और यहाँ से भी हम लोग अगर नाम वगैरह सर्च कर रहे हैं तो ये सर्च हर एक फील्ड में काम करेगा। जैसे अगर मैं 44 लिख रहा हूँ तो 44 जो एज है वो यहाँ पे सर्च होके आ जा रहा है। अब हमें इसको स्टाइलिंग वगैरह सही करना है और दूसरा है कि जो हमारा यूज़र्स का डिटेल है वो यहाँ पे आना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं यूज़र्स में आके यहाँ पे मार्जिन टॉप 10 ऐसा कुछ ले लूँगा ताकि जो स्पेस है वो सही से आ जाए। अब यहाँ पे अगर मुझे यूज़र्स को सर्च करके लगाना है तो मुझे यूज़र्स वाले पेज में जाना पड़ेगा। लॉगिन डॉट जेएसएक्स वाला फ़ाइल ये है। और अगर डायरेक्टली अगर फ्रंट एंड में हम लोग यूज़र्स को दिखाना चाहते हैं तो वो रिएक्ट में पॉसिबल नहीं है, उसके लिए बैकएंड का यूज़ करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ कि जैसे ही कोई नया साइन अप या रजिस्टर होता है तो उसको मैं फायरबेस के फायर स्टोर में सेव करने वाला हूँ। ये इसका फायर स्टोर है, फायर स्टोर डेटाबेस है। और यहाँ पे मैं यूज़र्स के डिटेल को सेव करना चाह रहा हूँ। जब भी कोई यूज़र साइन इन करता है या लॉगिन करता है तो उसका डिटेल यहाँ पे सेव हो जाएगा। बाद में हम लोग वो वाली डिटेल्स को यहाँ पे दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्रिएट डेटाबेस पे क्रिएट कर लूँगा और हमारा डेटाबेस है उसका डिफ़ॉल्ट लोकेशन वगैरह है। तो मेरा जो लोकेशन है वो मुंबई के आसपास का है। इंडिया में मुंबई का दिया हुआ है, एशिया साउथ 1 करके। तो मैं मुंबई सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर दूँगा। मैं डायरेक्टली इसको प्रोडक्शन मोड में स्टार्ट करूँगा। जब एक बार स्टार्ट हो जाता है तो रूल्स में आके हमें याद से इसके रूल्स को थोड़ा चेंजेस करना होगा। तो करना होगा ऐसे करके मैं इसको पब्लिश कर दूँगा। तो क्या होगा कि हमारा जो रीड राइट का है, मतलब पब्लिक पब्लिक वाले यूआरएल से भी हम लोग इसको रीड राइट थ्रू कर रहे हैं। तो उससे क्या होगा कि हम लोग अपने रिएक्ट वाले एप्लीकेशन से इसको अपने डेटाबेस को रीड या राइट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि सबसे पहले लॉगिन वाले फाइल पे आना है और उससे पहले मुझे फायरबेस वाले एप्लीकेशन में कुछ चेंजेस करना होगा। तो मैं आ जाऊँगा फायरबेस डॉट जेएस वाले फाइल में और यहाँ पे फाइल स्टोर को सबसे पहले इंपोर्ट कर लूँगा। और यहाँ पे जो हमारा एक्सपोर्ट जा रहा है, एक्सपोर्ट में ऐसे ना एक्सपोर्ट करके हम लोग इसको ऐसे एक्सपोर्ट करने वाले हैं। एनालिटिक्स को हम लोग अभी यूज़ नहीं कर रहे हैं तो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पे ऑथ जो है, ऑथ वगैरह को एक्सपोर्ट कांस्टेंट जो ऑथ है उसको मैं एक्सपोर्ट कीवर्ड हटा दूँगा। तो यहाँ से हम लोग ऑथ और ये वाला जो है कांस्टेंट साइन इन विथ गूगल पॉपअप सबको एक साथ ही एक्सपोर्ट कर लेंगे। और ये हमारा डीबी जो है गेट फायर स्टोर से हम लोग डीबी क्रिएट कर रहे हैं, उसको भी हम लोग यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अब मैं आ जाऊँगा लॉगिन वाले कंपोनेंट में जो कि लॉगिन डॉट जेएसएक्स वाला फाइल है। और यहाँ पे जैसा कि हम लोग देख सकते हैं जो हैंडल गूगल साइन इन है वो गूगल का जो साइन इन वाला फीचर है उसको सपोर्ट कर रहा है। और ये वाला जो फीचर है साइन इन विथ ईमेल एंड पासवर्ड को सपोर्ट कर रहा है। तो दोनों जगह पे मैं फायर स्टोर का यूज़ करके पहले डेटाबेस को सेव करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं इंपोर्ट कर लूँगा, ये वाला हम लोग को दोबारा इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और ये भी हम लोग एक ही बार इंपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पे सब कुछ सेम है, बस हमने डेटाबेस को डीबी को इंपोर्ट किया है और उसके साथ ही हमें कुछ कुछ और फाइल्स का रिक्वायरमेंट रहेगा। जैसे कि हमें अगर अपने डेटाबेस में डॉक्स को गेट करना है या ऐड करना अपडेट करना है तो ये सब का रिक्वायरमेंट रहेगा। यहाँ पे हम लोग सिर्फ सेट डॉक का यूज़ करने वाले हैं। इसके बाद क्या करना है कि यहाँ पे रेफरेंस क्रिएट होगा यूज़र कलेक्शन रिफ, जो कि ये जो कलेक्शन है इसका कॉल करके जो हम लोग एक यूज़र्स यहाँ पे यूज़र्स नाम का डेटाबेस क्रिएट करने वाले हैं। तो उसके कलेक्शन के रेफरेंस को ये इंडिकेट कर रहा है। अब नीचे आने के बाद मैं इसको कमेंट कर दूंगा और यहाँ पे इसको इस तरह से लिख दूंगा। तो ये जो हमारा साइन इन वाला है उसको मैंने यूज़र्स के क्रेडेंशियल्स वाले वेरिएबल के अंदर रखा है और यहाँ पे हम लोग इसके अंदर यूज़र्स का डिटेल ले रहे हैं। और
फिर उसके बाद जो यूज़र के अंदर ईमेल का डिटेल आ रहा है, तो अगर मैं प्रिंट करके आपको दिखाऊँ, अगर मैं यूज़र्स क्रेडेंशियल को प्रिंट करता हूँ, जिस समय ये साइन इन विथ यूज़र्स होगा, तो उस समय ये हमारे पास ये यूज़र क्रेडेंशियल आएगा। यूज़र क्रेडेंशियल के अंदर यूज़र आता है, उसके अंदर ईमेल आता है और ईमेल के अंदर जो हमारा यूज़र वाला डॉक है, वहाँ पे हम लोग कस्टम डॉक्यूमेंट आईडी प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि इसका ईमेल होगा। उससे क्या होगा कि जब भी यूज़र साइन इन कर रहा है या साइन अप कर रहा है, तो उसका जो डॉक्यूमेंट का आईडी चेंज नहीं होगा, तो सेम चीज़ को हम लोग बार-बार ओवरराइट कर सकते हैं। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट जो है, ये वाला जो डॉक्यूमेंट क्रिएट हो रहा है, उसमें ये जो यूज़र डॉक रेफरेंस है, उसमें यूज़र आईडी, यूज़र ईमेल, लॉगिन मेथड, यहाँ पे ईमेल हम लोग यूज़ करने वाले हैं, तो वो सब यहाँ पे सेव हो जाएगा। तो इसको हम लोग अगर करके देखना चाहें, तो सबसे पहले तो मैं लॉग आउट कर लूँगा और यहाँ पे मैं इंस्पेक्ट कर लेता हूँ कंसोल में आके। अभी हमारा ये साइन इन वाला पार्ट है, तो हमारे पास यूज़र है नहीं, तो सबसे पहले मैं रजिस्टर कर लेता हूँ। अगर यहाँ आके मैं ऑथेंटिकेशन में आके यूज़र्स को देखूँ, तो सिर्फ़ एक ही यूज़र्स है, वो भी प्रोवाइडर्स गूगल के थ्रू हुआ है। तो सबसे पहले मैं एक यूज़र क्रिएट कर लेता हूँ, जैसे ये एक यूज़र मैं क्रिएट कर लूँगा। साइन अप कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं ये यूज़र आ गया। यूज़र के अंदर जो डिटेल्स है वो सब यहाँ पे आ रहा है और हम लॉगिन वाले पेज पे आ गए। अगर मैं यहाँ पे वापस से साइन इन करने का ट्राई करता हूँ, जैसे praveen@tricoweb.com, और जो भी मेरा पासवर्ड है उसको मैं लिख के अगर लॉगिन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे यूज़र क्रेडेंशियल्स आ रहा है। यूज़र क्रेडेंशियल्स के अंदर यूज़र है और यूज़र के अंदर हमारे पास ईमेल वगैरह आ जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ईमेल वगैरह आ गया है और अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो जो यूज़र है वो यहाँ पे आ चुका है। और वहीं अगर हम लोग फायर स्टोर में जाके देखते हैं, तो ये आईडी क्रिएट हुआ, उसके साथ ये डिटेल्स हमारे पास आ चुका है। तो ठीक इसी तरह से हम लोग अपने यूज़र्स का डिटेल हम लोग फायर स्टोर में सेव कर सकते हैं। अगर हैंडल साइन इन गूगल के साइट से साइन इन हो रहा है, तो यूज़र का डिटेल सेव नहीं हो रहा है, तो उसके लिए मुझे ये वाले लाइन को चेंज करना पड़ेगा। जो रिस्पॉन्स के अंदर यूज़र आएगा, यूज़र का जो डॉक्यूमेंट आईडी क्रिएट होगा और यहाँ पे लॉगिन मेथड जो है गूगल हो जाएगा। तो जैसे ही अगर कोई इस वाले गूगल साइन इन से लॉगिन करता है, तो उसका यूज़र भी सेव हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे भी हम लोग देख रहे हैं अभी एक ही यूज़र है। और अगर मैं यहाँ गूगल वाले मेथड से अगर लॉगिन करने का ट्राई करता हूँ, जैसे मैं ये वाला ईमेल का यूज़ करके लॉगिन करने का ट्राई कर रहा हूँ, यहाँ पे आके अगर हम लोग देखें, तो हमारे पास एक और जो लॉगिन है वो आ चुका है और यहाँ पे लॉगिन मेथड गूगल है। तो इस तरह से हमारा जो लॉगिन है वो काम कर रहा है। सेम इसी तरह से हम लोग अपने साइन ऑफ वाले को भी अपडेट कर सकते हैं। आई मीन जो हमारा ये वाला कोड है, इसको हम लोग कॉपी करके रजिस्टर में यूज़ कर सकते हैं। साइन इन विथ नहीं हो करके ये क्रिएट यूज़र वाला कोड यहाँ पे आ जाएगा। ये जो साइन इन है वो नहीं होगा, बाकी सब तो सेम रहेगा। तो इसको कॉपी करके मैं यहाँ पे यूज़ कर लूँगा, यहाँ से निकाल देता हूँ। जो कलेक्शन रेफ को हमें यूज़ करना है, तो मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ। साइन इन वाला कोड है जो कि हमें यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। ये जो हमारे पास कोड है, वहाँ पे हम लोग ये वाले कोड को यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसको कॉपी कर लूँगा, इसे यूज़ कर सकता हूँ। जैसे ही कोई यूज़र साइन अप करता है, तो सेम उस वाले आईडी में वो यूज़र का डिटेल हमारे पास सेव हो जाएगा और हम लोग यूज़र को लॉगिन पे नेविगेट कर सकते हैं, या फिर अगर सेशन वगैरह भी हमारे साथ क्रिएट हो रहा है, तो हम लोग डायरेक्टली डैशबोर्ड में यूज़र को ले जा सकते हैं। जो साइन अप कर रहा है, तो वो सबको डिटेल्स को भी हम लोग सेम जैसे हमने लॉगिन में किया था, वैसे ही हम लोग रजिस्टर में कर सकते हैं। अब जब हम लोग अपने डैशबोर्ड के अंदर आते हैं, तो हमारे पास ये यूज़र्स है और यूज़र्स का डिटेल अगर हमें फायर स्टोर से लेना है, तो सबसे पहले मुझे यूज़र्स वाले कंपोनेंट में जाना पड़ेगा। ये हमारा यूज़र्स वाला कंपोनेंट है और यहाँ पे मैं सबसे पहले डिटेल्स को उसके लिए मुझे फायरबेस फायरस्टोर से कलेक्शन और गेट टॉक्स को इंपोर्ट करना पड़ेगा और डेटाबेस डीबी को हम लोग को फायरबेस से इंपोर्ट करना पड़ेगा। ये जो डेटाबेस हम लोग यहाँ पे एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उसको हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट कर देंगे। यहाँ पे हम लोग यूज़र रेफ क्रिएट करेंगे, यूज़र कलेक्शन रेफ, जिसमें कि यूज़र्स का जो डेटाबेस है, ये वाला डेटाबेस जो है यूज़र्स का, इसको हम लोग रेफरेंस में रख रहे हैं, जो कि हमारा एज ए डेटाबेस की तरह काम कर रहा है। और यहाँ पे हमें यूज़ स्टेट भी चाहिए, तो मैं यूज़ स्टेट को भी इंपोर्ट कर लूँगा।
अब यूज स्टेट में हमारा यूजर्स जो भी डेटाबेस से आ रहा है सब यूजर्स वाले स्टेट में सेव हो जाएगा। उसके लिए क्या करना होगा कि हमें सबसे पहले एक गेट यूजर्स का फंक्शन क्रिएट करना होगा। ये हमारा फंक्शन हो जाएगा और इसमें क्या हो रहा है कि ये जो कलेक्शन रेफ है गेट डॉक्स की मदद से जो भी रिकॉर्ड्स हमारे पास आएगा, और हम लोग एक यूज़र डेटा क्रिएट करेंगे जो कि मैप करेगा इसके अंदर के रिकॉर्ड्स को। आईडी में डॉक्यूमेंट का आईडी आ जाएगा और बाकी सब डेटा हम लोग एज सेम एज इट इज़ पुट कर लेंगे। और ये जो कुछ भी है वो यूज़र्स वाले स्टेट में सेट हो जाएगा जैसा कि आप देख सकते हैं। अब यहाँ से हम लोग यूज़र्स को अपने डेटा ग्रिड में यहाँ पे पास कर सकते हैं, तो मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ, डेटा इक्वल टू यूज़र्स। अब जो भी ये डेटा है वो ऑटोमेटिकली तो कंपोनेंट लोड होने पे यहाँ पे कॉल होगा नहीं, तो उसके लिए मुझे यूज़ इफेक्ट का यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं यूज़ इफेक्ट का यूज़ कर लूँगा गेट यूज़र्स। यहाँ पे कॉल करने से जैसे ये कंपोनेंट लोड होगा तो हमारा जो गेट यूज़र्स वाला फंक्शन है वो कॉल हो जाएगा, और गेट यूज़र्स वाला फंक्शन जो है सेट यूज़र्स को सेट कर देगा, और सेट यूज़र्स के पास यूज़र्स आ जाएगा और यूज़र्स हम लोग डेटा टेबल में पास कर सकते हैं। अगर मैं जाके डेटा टेबल में देखूंगा तो यहाँ पे हमारा जो प्रॉप्स है उसको यहाँ से हमें फेच करना होगा। तो यहाँ पे मैं डेटा को लगा सकता हूँ और लॉक करके हम लोग चेक कर सकते हैं कि हमारा जो यूज़र्स है वो यहाँ पे आ रहा है या नहीं। तो उसके लिए मैं डेटा को ऐसे लॉक कर लूँगा। अभी अगर वापस से अगर हम लोग कंसोल में जाके देखते हैं, इसको मैं रिफ्रेश करूँगा, तो हम लोग देख सकते हैं डेटा में 2 यूज़र्स जो है वो हमारे पास यहाँ पे आ रहा है। अब ये जो यूज़र्स है हमें यहाँ पे सेट करना होगा, यहाँ पे हमें आईडी, ईमेल, क्रिएटेड ऐड वगैरह जो है लॉगिन मेथड को ये सबको सेट करना है। तो ये कॉलम्स को हमें चेंज करना है, तो उसके लिए क्या होगा कि हम इसके फील्ड्स को चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर हमें ईमेल चाहिए तो मैं यहाँ पे ईमेल लिख सकता हूँ और इसका नाम जो है ईमेल चेंज कर सकता हूँ। ये जो फील्ड है अगर आप देख रहे हैं तो ये हमारे पास यूआईडी आ रहा है। तो अगर मुझे यूआईडी दिखाना है तो मैं ऐसे यूआईडी ऐसे दिखा सकता हूँ। इसके फील्ड को अगर मुझे इंक्रीज़ करना है, जैसे 190 करना है, तो मैं यहाँ से इसको इंक्रीज़ कर सकता हूँ। इसको भी अगर बढ़ाना है तो विड्थ अगर इंक्रीज़ करना है तो मैं विड्थ ऐसे इंक्रीज़ कर सकता हूँ। उसके साथ ही हमें लॉगिन मेथड वगैरह चाहिए जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। अगर मैं इसको एक्सपैंड करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास लॉगिन मेथड है, वो ईमेल से लॉगिन हुआ है या फिर डायरेक्टली जीमेल से, वो सब यहाँ से पता चलता है, गूगल से या जीमेल से। तो वो सब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, लॉगिन मेथड। साथ ही एक और फील्ड आ जाएगा क्रिएटेड ऐड का, और नीचे वाला जो रिकॉर्ड है ये यहाँ पे भी कोई यूज़ में नहीं आ रहा है तो मैं उसको निकाल दूंगा और यहाँ पे मैं लिख दूंगा क्रिएटेड ऐड। ये टाइप नंबर नहीं रहेगा तो मैं इसको यहाँ से निकाल देता हूँ, इसका विड्थ बढ़ा देता हूँ। अभी अगर हम लोग आके देखेंगे तो हमारे पास कोई भी फील्ड नहीं आएगा क्योंकि जो हमारा डेटा है वो रोज़ ये वाला आ रहा है। तो इस रोज़ को मैं कमेंट कर देता हूँ और ये जो डेटा हमारे पास आ रहा है इसको मैं रोज़ में ऐसे पास कर दूंगा। ये अगर हम लोग देखेंगे तो हमारे पास डेटा सही से सेट हो चुका है, और ये जो कोड हमने कमेंट किया था इसका रिक्वायरमेंट अभी नहीं है तो इसको मैं निकाल दूंगा। और वापस अगर हम लोग आके देखते हैं तो ये सब कुछ सेट हो चुका है। यहाँ पे सॉर्टिंग वगैरह का फीचर हमें मिल रहा है। उसके साथ ही अगर मुझे सर्च करना है तो मैं यहाँ पे सर्च कर सकता हूँ, और अगर मैं साइन आउट करके कोई दूसरे ईमेल से अगर मैं साइन अप करके देखना चाहूँ कि वो काम कर रहा है या नहीं, तो हम लोग उसको देख सकते हैं। जैसे ये नया ईमेल का यूज़ करके मैंने साइन इन किया और यहाँ पे जो नया वाला ईमेल है हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है। तो इस तरह से हम लोग यूज़र के डिटेल्स को फायरबेस से डायरेक्टली अपने रिएक्ट एप्लीकेशन में दिखा सकते हैं।